किसी व्यूअर ने पूछा है कि एवर, इस एवर को हम कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ग्रामर में, रिटन इंग्लिश में या फिर स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए इस वीडियो में इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो एवर है वह एडवर्ब है। एवर एक एडवर्ब है और यह बात करता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम से पीछे पास्ट टाइम जब तक की चर्चा हो रही है उसके बीच में कभी इसका मूल अर्थ है। इसका बेसिक मीनिंग कभी होता है, थोड़ा सा हट के भी इससे अर्थ दे सकता है। अब यूज़ करने के ऊपर है, यूज़ करने पे ये डिपेंड करता है कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो पहली सिचुएशन इसकी हम देखते हैं। पहली सिचुएशन, इसका अर्थ कभी होता है या फिर शायद ही कभी होता है। ठीक है, और यह नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो नेगेटिव वर्ड्स जैसे डोंट, डजंट, डिडंट या फिर नथिंग, नन, नो वन, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं और इनके साथ हम एवर को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि आई डोंट थिंक यू एवर हेल्प्ड मी। आई डोंट थिंक यानी मैं नहीं सोचता, यू एवर हेल्प मी, कि तुमने कभी मेरी मदद की, ऐसा मैं नहीं सोचता। नेगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कभी कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम हो गया, यह तो प्रेजेंट टाइम हो गया। अब इसके पीछे चले जाएंगे तो पास्ट टाइम में किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी मदद की। इस एवर का ये अर्थ है। ओके, एक सेंटेंस और देखिए कि शी हार्डली एवर टोल्ड अ लाई। शी हार्डली एवर टोल्ड अ लाई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने शायद ही कभी झूठ बोला। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह जो प्रेजेंट टाइम है, अब इसके पीछे चले जाइए पास्ट टाइम में। अब यह जो गैप में, टाइम के गैप में उसने किसी पॉइंट पे झूठ बोला हो, ऐसा नहीं है। शी हार्डली एवर टोल्ड अ लाई, उसने शायद ही कभी झूठ बोला। यहाँ एक दूसरी सिचुएशन देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ वही बेसिक निकलता है। मूल जो अर्थ है वो है कभी, यही निकलता है। ठीक है, और देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद इसको हम यूज़ कर देते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू मुंबई। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, इसका मतलब ये हुआ कि क्या कभी तुम मुंबई गए हो। अब यहाँ पे कभी कहने का मतलब क्या है, एवर कहने का मतलब क्या है। अब मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जितने आपकी लाइफ है और प्रेजेंट टाइम तक, इस बीच में क्या तुम कभी मुंबई गए हो, एवर ये बताता है। ओके, इसको देखिए कि डिड यू एवर मीट हर। डिड यू एवर मीट हर यानी क्या तुम कभी उससे मिले। यहाँ भी इसका सेंस वही है, कभी। एवर ये बताता है कि प्रेजेंट टाइम से लेकर के पीछे चले जाइए और फिर इस बीच में कभी, एवर ये बताता है इस बीच में कभी यह बात हुई, घटना हुई, उससे मिले तुम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पास्ट की ही बात करता है, यह प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ भी जा सकता है। जैसे जब आप इफ़ को यूज़ करेंगे, इफ़ के साथ इसको आप यूज़ करेंगे, तब ये फ्यूचर की तरफ बताएगा, आने वाले समय के बारे में बताएगा। प्रेजेंट टाइम से लेके ये फ्यूचर तक जाएगा। जैसे देखिए कि इफ़ यू एवर कम टू दिल्ली मीट मी। इफ़ यू एवर कम टू दिल्ली मीट मी यानी अगर कभी तुम दिल्ली आओ तुम मुझसे मिलो। तो कभी दिल्ली आओ मतलब दिल्ली अगर वह आता है तो कब आएगा भाई, प्रेजेंट टाइम से लेके जो समय फ्यूचर में आने वाला है, कभी भी इस बीच कभी भी वो आता है तो वो मुझसे मिले। तो यहाँ भी एवर का मतलब सेम है, जो बेसिक मीनिंग है इसका वही दे रहा है, कभी। एक एग्जांपल और देखिए कि इसका कि इफ़ समवन एवर आस्क्स कीप योर माउथ शट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ समवन एवर आस्क्स, अगर कोई कभी पूछता है, कभी मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम है, अब से लेकर के फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पे कभी भी कोई आपसे पूछता है कीप योर माउथ शट, तो अपना मुंह बंद रखिए। ओके, तो आप यूज़ करते हैं इफ़ क्लास के साथ, अगर यूज़ करते हैं तो फ्यूचर वाला अर्थ देता है। इसको चाहे तो आप यूज़ करते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, व्हेन यू आर कंपेयरिंग थिंग्स, राइट। जैसे देखिए
थिंग्स हैव गॉन वर्स देन एवर। थिंग्स हैव गॉन वर्स देन एवर, यानी चीज़ें पहले की अपेक्षा ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। पहले की अपेक्षा, तो ये कंपैरिजन वाला सेंस देता है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा। देन एवर यानी पहले जो कभी हुआ उससे ज़्यादा वर्स हो गई है। एक सेंटेंस और देखिए कि इट वॉज रेनिंग हार्डर देन एवर। इट वॉज रेनिंग हार्डर देन एवर, यानी बारिश हो रही थी। हार्डर देन एवर यानी पहले की अपेक्षा और ज़ोर से। पहले कभी बारिश हो रही थी, उसकी अपेक्षा और ज़ोर से बारिश हो रही है। राइट, थोड़ा सा जो सेंस है इसका थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, थोड़ा सा डेविएट, लेकिन जो मूल अर्थ है वो वही है, कभी का अर्थ दे रहा है। इसको हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश हो तो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो। अब यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो हो जाता है अब तक की। जैसे अब अगर हम ये कहें कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, यानी दिस इज़ द बेस्ट मूवी, ये सबसे अच्छी मूवी है आई हैव एवर सीन, जिसको मैंने कभी देखा। ठीक है, यानी आप पास्ट टाइम से लेकर के अब तक की बात कर रहे हैं। उसमें आपने बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन जो ये है ये बेस्ट एवर है। राइट, या फिर इट इज़ हिज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी अब तक का जो परफॉर्मेंस है उसमें ये सबसे बढ़िया, बेस्ट एवर। ठीक है, कभी उसने परफॉर्म किया, जो भी उसने परफॉर्मेंस किया, यह जो परफॉर्मेंस है ये सबसे अच्छा है। राइट, अब इसको आप एवर के साथ फॉर जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर एवर, तो फॉर एवर का मतलब हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, सीधा सा अर्थ इसका है। जैसे देखिए कि द सीक्रेट विल रिमेन अ सीक्रेट फॉर एवर, द सीक्रेट विल रिमेन अ सीक्रेट फॉर एवर, यानी जो रहस्य है वो हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा। ओके, या फिर फॉरगेट दीज थिंग्स फॉर एवर, फॉरगेट दीज थिंग्स फॉर एवर, यानी इन चीज़ों को हमेशा के लिए भूल जाओ। राइट, एक यूज इसका और देखिए, जब हम इसके साथ सिंस यूज़ करते हैं, एवर सिंस, तो इस सिंस का जो अर्थ है वो होता है जब से तब से, ये अर्थ होता है। जब इसके पहले हम एवर जोड़ देते हैं तो एम्फेसाइज इसको कर देता है, इम्फेटिक बना देता है। ठीक है, अर्थ तो वही रहता है, सेंटेंस थोड़ा सा जोरदार हो जाता है, एम्फेसाइज हो जाता है। जैसे ही डिडंट टच द कार एवर सिंस ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही डिडंट टच द कार, यानी उसने कार को छुआ नहीं। एवर सिंस ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी जब से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो जब से, तो वो एक्सीडेंट वाला पॉइंट था, उस समय से लेके अब तक उसने कार को छुआ नहीं। राइट, ये सेंस, यह जो एवर सिंस है इससे आप सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं। एवर सिंस ही गॉट बैक फ्रॉम दिल्ली ही इज़ सैड, यानी जब से वो दिल्ली से लौटा है वह उदास है। तो घटना दिल्ली से लौट के आया उस समय से लेके अब तक ये उदास है, दिल्ली से लौटने के बाद वह उदास है। ठीक है, तो एवर सिंस, एवर एम्फेसाइज करता है जब इसको हम सिंस के पहले जोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।